अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। आज हम लोग विंग्स क्लास 5 लेसन 9 एक्टिविटी 5 पेज नंबर 135 पेज नंबर 135 हम लोग देखेंगे। आप लोगों को यहाँ पे पेज खुलने के बाद एक पिक्चर नज़र आ रहा होगा और पिक्चर में क्या क्या है जो आपको लुक नज़र आ रहा दिख रहा है। एक है, ये है, मंकी है, हट है, डॉग है ना। आगे देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। एक्टिविटी 5, look at the picture and fill in the blanks with words from the help box। आपका यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स में एट है, इन है, बिसाइड है, फ्रॉम है, ऑन है, अंडर है। हम लोगों को इस जगह पे भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में क्या वर्ड है हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग भरेंगे, उसके बाद समझेंगे कि क्या था। तो हम लोग सबसे पहले एक नंबर को देखते हैं। देयर इज ए हाउस एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर। ओके, सारा तवज्जो हाउस पर है और ये पिक्चर का मरकजी मकाम रखता है, सेंटर पॉइंट। ओके, आगे हम लोग देख रहे हैं एक्टिविटी 2 नंबर में, द कोकोनट ट्री इज जस्ट बिसाइड द हाउस। ये घर है, उसके ठीक बगल में कोकोनट का ट्री है। ओके, 3 नंबर में हम लोग देख रहे हैं कोकोनट आर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। ये आपका कोकोनट रहा, देख रहे होंगे है ना। कोकोनट आर हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। 4 नंबर, देयर इज ए डॉग लाइंग अंडर द कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री के अंडर ठीक नीचे एक कुत्ता है। ओके, 5 नंबर में हम लोग देख रहे हैं ए मंकी इज सिटिंग ऑन द रूफ टॉप। अच्छा, ये आपका हट का टॉप है, उसमें एक बंदर है जो बैठा है। ओके, 5 नंबर के बाद 6 नंबर है, मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, आप यहां पर देख रहे हैं। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम लोगों ने एक्टिविटी 5 में फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने में कुछ वर्ड का इस्तेमाल किया। उस वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जी हाँ, इन वर्ड्स को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाएं और समझें क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, लेट्स लर्न। ओके, ये आपका पेज नंबर 136 है। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, यू ऑलरेडी नो दैट एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। You can find out the adverbs by questioning the adjective or other adverbs with how and the verb with how, when, where and how frequently। एडवर्ब की पहचान के लिए वर्ब का कब, कहाँ, कितनी मिकदार और हाउ के जरिए सवाल करना होगा। एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए सिर्फ हाउ के जरिए सवाल करना होगा। अब हम लोग एक्टिविटी 6 को देखेंगे। एक्टिविटी 6 में कह रहा है अंडरलाइन द एडवर्ब्स। हम लोग एडवर्ब्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग एक्टिविटी में एडवर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे।
द ओल्ड मैन इज स्टिल वॉक्स स्टिली। ओल्ड मैन अपने अंदाज से चहलकदमी करते। द ओल्ड मैन स्टिल वॉक्स स्टिली। एवरी डे ही वेक अप एग्जैक्टली एट 5 AM। हर दिन वो ठीक 5 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में वो उठा करते। ही देन साइलेंटली meditates from an hour sometimes. He then silently meditates for an hour. कुछ घंटों के लिए ये मुराकबा क्या करते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने योगा करते देखा होगा। योगा में वो लोग खास करके अपने ध्यान को किसी खास जगह पे लगाते हैं और लंबी लंबी सांस लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ओपनली बूस्ट ऑफ हिज हेल्थ। वो अपने हेल्थ का तारीफ क्या करते हैं। ही डज दिस क्वाइट इनोसेंटली। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो ये सब बहुत मासूमियत से करते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं वी लाइक हिम वेरी मच। हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ही इज इक्वली गुड ए पर्सन। वो एक अच्छे शख्स के तौर पर माने जाते हैं। एक्टिविटी 7 में हम लोग देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स प्रोवाइडेड इन द हेल्प बॉक्स। For the next few days, his health steadily improved. यहाँ पर steadily आपका दिया जाएगा, आपके हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है। steadily, exactly, silently, equally. steadily का मतलब हुआ लगातार। For the next few days, his health steadily improved. आगे हम लोग देखते हैं आई नो एग्जैक्टली वेयर टू लुक फॉर इट। यहाँ पे एग्जैक्टली होगा। द थॉट साइलेंटली फॉर ए फ्यू मिनट्स। शी थॉट, है ना। आगे हम लोग 4 नंबर में देखेंगे बोथ द मूवीज आर इक्वली एंटरटेनिंग। ओके, एक्टिविटी 8 में हम लोग देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम हेल्प बॉक्स। विराट कोहली इज ए स्किलफुल प्लेयर। यहाँ पे आपका हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है वर्ड, है ना। स्किलफुल, ओबे, फायर्स, फैसिनेटेड, यू मस्ट ओबे योर टीचर, द टाइगर इज ए फायर्स एनिमल, एवरी वन वॉज फैसिनेटेड by his performance. एक्टिविटी 9 हम लोग देखते हैं। एक्टिविटी 9 में है अरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे वर्ड को अरेंज करना है। एल्डर, माई, ऑलवेज, आई, ओबे। तो इसको जब हम लोगों ने अरेंज किया तो पाया आई ऑलवेज ओबे माई एल्डर्स। 2 नंबर में यहाँ पे आपका कुछ उल्टा पुल्टा फिर है। was the स्वामी विवेकानंदा डिसिप्लिन श्री रामकृष्णा ऑफ। तो इसको जब हम लोगों ने अरेंज किया तो पाया स्वामी विवेकानंदा was the डिसिप्लिन ऑफ रामकृष्णा, है ना। 3 नंबर में हम लोग देखते हैं वेरी इज ऑलवेज ए टाइगर वंडर्ड ए फेयर्स एनिमल। इसको हम लोग जब आपका अरेंज किया तो पाया ए वनडेड टाइगर इज ऑलवेज ए वेरी फायर्स एनिमल। 4 नंबर में देखिए माई सीनरी ब्यूटीफुल फैसिनेटेड, है ना। तो होगा यहाँ पे द ब्यूटीफुल सीनरी फैसिनेटेड मी। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे विजिबल वाज डेंस नथिंग फॉग इन द। हम लोग इसको करेंगे इन द डेंस फॉग नथिंग वाज विजिबल।
इसी के साथ हम लोग अगला वीडियो सेल्फ चेक से बनाएंगे। यहाँ तक ही आज रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। खुदा हाफिज़।